राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2000 को। 17/10/2000 लागू कब हुआ था? 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। और इसमें कुल अध्याय हैं 13, कुल धाराएं हैं 94, कुल अनुसूची हैं 4। लेकिन वर्तमान में अब अनुसूचियों की संख्या रह गई है 2। तो आपको उनको क्या क्या याद रखना है? अध्याय 13, धाराएं 94 और अनुसूची 2। मतलब 2008 में संशोधन हुआ था, उसके बाद 4 की जगह अब कितनी बची हैं? 2। 3 और 4 इसको खारिज कर दिया गया है। यह काम क्या करता है? भारत में साइबर अपराधों और ई कॉमर्स को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून है। मतलब भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से जुड़े हुए कानून यही बनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देना और ई गवर्नेंस सरकारी कार्यों को ऑनलाइन करने का कानूनी अधिकार। जो जितने सरकारी काम है उन्हें ऑनलाइन प्रारूप देना इसका काम है। और साइबर अपराध जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना इसका काम है। इसमें हमने महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था कब? 2008 में। इसी में अनुसूची घटाई गई थी। यह संशोधन लागू कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2009 को। और वो एक्ट कब हुआ था लागू? 17 अक्टूबर 2000 को। इसमें क्या है? धारा 66A जोड़ी गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में रद्द कर दिया गया था। मतलब जोड़ी तो गई थी किसमें? 2008 में, लेकिन रद्द कब कर दिया गया था? एक केस हुआ था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में। इसमें कौन सी धारा? 66A को क्या कर दिया गया था? खारिज कर दिया गया था। और इसकी अनुसूचियां आईटी एक्ट की 4 अनुसूचियां। शुरुआत में 4 थीं, लेकिन 2008 के संशोधन के बाद स्थिति यह है कि अब 2 बची हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? उन दस्तावेज की सूची जिन पर आईटी एक्ट लागू नहीं होता है, जैसे वसीयत पर नहीं होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी पर नहीं होता है। दूसरी अनुसूची में क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर से जुड़ी जानकारी के डिजिटल हस्ताक्षर में क्या क्या होना चाहिए। और तीसरी और चौथी अनुसूची को हटाकर कानून में समाहित कर दिया गया है। पावर का नाम धारा क्या है? मतलब 3 प्रमुख धाराएं हैं। तो पहली कौन सी है? 78। इसमें क्या होता है? जांच का अधिकार। जांच कौन कर सकता है? इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक ही जांच करेगा। बिना वारंट तलाशी। 80 में क्या है? बिना वारंट तलाशी। पुलिस अधिकारी को बिना वारंट प्रवेश और तलाशी का अधिकार। 70 नेटवर्क सुरक्षा, संरक्षित प्रणाली की घोषणा। 3 धाराएं 78, 80, 70। 78 में जांच का अधिकार, 80 में बिना वारंट तलाशी, 70 में नेटवर्क सुरक्षा। महत्वपूर्ण शब्दावली। इसमें कुछ शब्दावली आती है, जैसे CERT-IN। यह भारत की राष्ट्रीय एजेंसी है जो साइबर अपराध हमलों से निपटाती है, धारा 70B में। और कौन सी है? इंटरमीडिएट्स, मध्यवर्ती। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, धारा 79 इन्हें कुछ शर्तों पर सुरक्षा देती है। और कौन सी है? CCA, इसे याद रखना है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, जो डिजिटल सिग्नेचर जारी करने वाली संस्थाओं को कंट्रोल करता है। अब धाराएं, उनके विषय जो आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें टोटल धाराएं कितनी थी? 93। कुल अध्याय 13 और कुल अनुसूची 2। अब जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वही कवर करेंगे। सबसे पहले धारा 43। तो पहली धारा 43 क्या कहती है? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। अब कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना तो धारा कितने में आएगा? 43 में। इसे कैसे याद रखेंगे? सी का होता है 3 और डी का होता है 4। 3 मतलब क्या होता है? कंप्यूटर डैमेज। याद रखेंगे कि कंप्यूटर सी मतलब 3 और डी मतलब 4। तो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना कब से? 43 में। धारा 65 सोर्स कोड से छेड़छाड़। 65 मतलब सोर्स कोड का आकार 6 जैसा होता है, सोर्स कोड से छेड़छाड़। धारा 66 क्या कहती है? हैकिंग, साइबर अपराध। 66 मतलब साइबर क्राइम, CC। तो CC मतलब 6 CC मतलब 6 साइबर अपराध, हैकिंग। 66B चोरी का गैजेट रखना। बी मतलब बाई का क्या खरीदना? चोरी का माल खरीदना। 66B चोरी का गैजेट रखना। 66C में क्या है? पहचान की चोरी।
अपने पहचान की चोरी करना। सी मतलब कॉपी, किसी की आईडी कॉपी करना। 66 डी में क्या है, भेष बदलकर ठगी करना। डी मतलब डुप्लीकेट, नकली बनकर ठगना। 66 डी मतलब भेष बदलकर ठगी करना। 66 ई में क्या है, प्राइवेसी भंग करना, मतलब फोटो। ई आई किसी की निजी जीवन पर आंख रखना। ई मतलब आई। 66 ई मतलब प्राइवेसी भंग करना फोटो पर। 66 एफ में साइबर आतंकवाद, आतंक का डर, उम्र कैद, इसमें सजा रहती है उम्र कैद की। साइबर आतंकवाद। 67 में अश्लील सामग्री, 67 मतलब सेक्सुअल एक्सप्लेक्ट, गंदा कंटेंट। धारा 70 में क्या आता है, सुरक्षित प्रणाली, बिना अनुमति मना है। 78 में अभी हमने बताया जाता है जांच का अधिकार। 80 में बिना वारंट तलाशी। 80 मतलब अभी अभी की तलाशी, बिना वारंट। निरीक्षण स्तर की जांच करेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ है, तीन जैसे 66 ऐप पढ़ाया था क्या, साइबर आतंकवाद, इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। और रद्द धारा कौन सी है, 66 ए, सोशल मीडिया कमेंट पर गिरफ्तारी, सोशल मीडिया कमेंट पर गिरफ्तारी। लैंडमार्क केस क्या है, इसमें श्रेया सिंगल बनाम केस 2015 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66 ए को रद्द कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो 66 ए कब जोड़ी गई थी, 2008 में। और क्या है, शरद बाबू दिगुरमती बनाम दिल्ली सरकार, यह अश्लील सामग्री और ई कॉमर्स साइट जैसी की जिम्मेदार से जुड़ा है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में।